हेलो दोस्तों, पिछले मिनी व्लॉग में मैंने आप लोगों को हरिद्वार का छोटा सा टूर कराया। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो अब हमारी गाड़ी दौड़ पड़ी है ऋषिकेश की तरफ। तो चलिए अब असली रोमांच शुरू करते हैं। तो ट्रेन और कार से सफर पूरा करते हुए फाइनली हम किसी तरह से ऋषिकेश पहुंच गए। अब जरा आसमान की इन ऊंचाइयों से इस नज़ारे को तो देखिए। ये गंगा मैया जो बह रही हैं कितनी सुंदर और शांत दिख रही हैं। जैसा लग रहा है कि किसी ने ऋषिकेश में मालदीव का सेटअप लगा दिया हो। ऊपर से देखने में सब कितना सुंदर और शांत लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ड्रोन उड़ाने में हमारे कैमरामैन की फटी पड़ी है कि कहीं ये ड्रोन किसी पेड़ या चील से टकराकर नदी में जल समाधि ना ले ले। अब इन पहाड़ों को तो देखो, ये इतने ऊंचे हैं कि इन्हें देखकर ही मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो गया है। और बगल में ये बह रही है हमारी गंगा मैया। पानी इतना साफ और हरा है कि मन कर रहा है कि अभी गाड़ी से उतर के कूद जाऊं, लेकिन फिर याद आया कि तैरना तो हमारे दादाजी को भी नहीं आता था, तो हम बस पानी देख के ही खुश हो लेते हैं। यहाँ आकर अगर आप अपना फिटनेस टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर गंगा जी में डुबकी जरूर लगाइए। आपको अपनी सातों पुश्तें याद आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ठंडा है कि आप बर्फ की तरह जम जाएंगे। गंगा मैया ऊपर से जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उससे ज्यादा खूबसूरत ये किनारों पे दिखती हैं। मुझे भी पानी में नहा के अपने पाप धोने का मन था, लेकिन पानी यहाँ पे इतना ठंडा था कि मैंने सोचा अगली बार आके अपना पाप धो लेंगे। इस बार बस एक खूबसूरत नज़ारे को ही एंजॉय करके जाते हैं। कुछ लोग यहाँ गंगा जी में राफ्टिंग कर रहे थे, लेकिन उसके लिए जिगर चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने ये सब नहीं किया और इन लोग को देख के ही अपने मन में सुकून प्राप्त कर लिया। खैर, राफ्टिंग देखने के बाद अब हम गंगा घाट पे शांति से बैठने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम फाइनली शांति की ही तलाश में तो आए हैं और वो बिना लिए हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। यहाँ गंगा किनारे घाट पर बैठने पे मन का सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। सच में नदियों और पहाड़ों की तो वाइब ही अलग है। यहाँ की कितनी शांति मिलती है। हम वैसे तो बहुत थक गए थे, अभी हमें झूला भी देखना था और आरती भी देखनी थी, तो हम बिना देखे तो जाते नहीं। यहाँ ऋषिकेश में इतने झूले हैं कि इसको पार करते करते इंसान की जिंदगी खुद एक झूला बन जाती है। यहाँ पर है राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला। तो हम लक्ष्मण झूले से उस पार की तरफ जा रहे हैं गंगा मैया के किनारे पे बैठने के लिए। उस समय ऋषिकेश में जितनी धूप थी उतना ही ठंडा था गंगा मैया का पानी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने सनग्लासेस लगाए हैं और सिर पे दुपट्टा भी ओढ़ा है, क्योंकि बहुत तेज धूप लग रही थी। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से मैंने सिर्फ पैर भिगोया और मैं बस वहाँ पे कुछ देर तक बैठी रही। यहाँ घाट के किनारे पर कुछ लोग नहा भी रहे थे जिनके पास बहुत जिगर था, पर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे पैर भिगोऊंगी और सिर्फ कुछ फोटो क्लिक करवाऊंगी। अब हम आ गए घाट के किनारे की मार्केट में। यहाँ की दुकानें देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा अध्यात्म और शॉपिंग का टैलेंट यहीं इकट्ठा हो गया। यहाँ आपको रंग बिरंगी पत्थरों की माला, रुद्राक्ष और भगवान की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। अब बारी थी शाम की आरती देखने की तैयारी करने की, और अब आ गई है ऋषिकेश की वो शाम जिसका इंतजार हर ब्लॉगर और टूरिस्ट को रहता है। जरा पीछे का नज़ारा तो देखिए भाई साहब, सूरज देवता पहाड़ के पीछे छुपने लगे हैं और घाट पर इतनी जनता उमड़ रही है जैसे यहाँ को फ्री का आईफोन बट रहा हो, और हर कोई सेल्फी स्टिक लेके ऐसे खड़ा है जैसे देश की सीमा पर बंदूक ताने सैनिक खड़े हों। आरती शुरू होने वाली है, तो आइए हम सब एक साथ मिलकर आरती का आनंद लेते हैं।
यहाँ आरती जैसे ही खत्म होती है, लोग अपनी मन्नतें मानकर पानी में दिए बहा रहे हैं। खैर, अब हमें अगले दिन अगली सुबह हमें नीर वाटरफॉल और भी बहुत सारी जगह घूमने जाना था, तो हम सोने चले गए और सुबह होने का वेट करने लगे। तो जैसे ही हम नीर वाटरफॉल पहुंचे, हमने देखा कि यहाँ नीचे बोर्ड पर लिखा है कि सिर्फ थोड़ा सा ट्रैकिंग का रास्ता है, लेकिन रास्ते में जो भी ऊपर से नीचे आ रहा था, हम उससे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भैया अभी और कितनी दूर है, और सब यही कह रहे थे कि बस 2 मिनट और। अभी आपने झरने की आवाज़ सुनी, ये वास्तव में बहुत ही सुकून देने वाला था, जो हमें ऊपर चढ़कर देखने को मिला। फिर हमने वहाँ ऊपर पहुँचकर थोड़ी मैगी खाई, थोड़ा एंजॉय किया और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। अगर आपको ये हमारा ऋषिकेश का व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।